अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और डेफिनेटली आप देख रही हैं पेंटास्टिक वैली। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है ना वो ये है कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको हमेशा ज़ोर दिया है कि आप बेसिक्स की प्रैक्टिस करें। अगर आपको डिफरेंट लेटर्स अगर आ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि आप उससे आगे चलें और कह लें कि वर्ड्स लिखें। क्यों? क्योंकि जैसे हम डिफरेंट लेटर्स को ही कनेक्ट करके एक वर्ड लिखते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के लिए सबसे पहले हमें मीम लिखना है। तो मीम आप डेफिनेटली लिख चुके हैं। कैसे? यहाँ पे आप कलम रखें, हल्का सा ऊपर और पीछे की तरफ लेके गोलाई करके अब ये इस डायरेक्शन में आपने लाना है 45 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पे इसको छोड़ देना। ठीक है, ये यहाँ पे गोलाई और फिर तकरीबन सीधा, और ये जो एंगल है तकरीबन 45 का यूँ होगा। और ये जो इस पूरी मीम की विड्थ होती है यहाँ पे, जैसे आपको पता ही होगा, 2 नुकात होती है। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने फुल कलम का कनेक्शन देना है। फुल कलम यहाँ पे रखें और इस डायरेक्शन में नीचे लाएं कि अब ऊपर नहीं जाना। ये देखें, आपने हल्का हल्का नीचे लेके आना है। कैसे? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये नीचे कुछ इस तरह से लाएं कि यहाँ का नीचे का हिस्सा और यहाँ के नीचे के हिस्से के दरमियान 1.5 नुक्ते का गैप हो। ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, फुल कनेक्शन अगेन, एंड बिल्कुल सीधा आपने हा बनाना है पीछे की तरफ ऐसे। अच्छा, ये हा कितना लंबा होना चाहिए ये आप तो को पता है कितना होता है? 5 नुकात। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ये 5 नुकात होगा? वो ऐसे कि यहाँ पे जो ऊपर वाला स्ट्रोक हमने बनाया है कि ये हमेशा 3 नुकात बड़ा होता है इस मीम के आगे से। 1 2 3, मीम के बाद 3 नुकात, और ये इस मीम में तकरीबन 4 नुकात आ जाएंगे, और उसके बाद भी हमने 1 नुक्ता आगे तक इसको बनाया, तो ये तकरीबन 5 नुकात हो गए। और यहाँ पे जब आप मीम बनाएंगे तो कभी भी आपने ये पूरी कलम के साथ यूँ स्ट्रोक नहीं बना देना, वरना ये आपकी सारी जगह फिल हो जाएगी। आपने कलम की डायरेक्शन उल्टी कर लेनी है, ये इस तरह से, और यहाँ पे रखें इधर ऐसे, एंड इस डायरेक्शन में ये बनाए। ये कुछ यूँ, इसको आप जो इम्प्योरिटीज़ हैं, या इम्प्योरिटीज़ क्या है, इम्परफेक्शंस हैं, उनको आप बाद में छोटी कलम से भी ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक गोल यूँ बना दें। ठीक है, ये हमारी बन गई मीम। और नीचे से ये बिल्कुल हल्की सी निकली होती है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक है, और वो बहुत ही स्टूडेंट्स गलत करते हैं। वो ये है कि आपने इस हा के अंदर अंदर ही ये स्ट्रोक बनाना है। कैसे? यहीं से शुरू करें, अंदर अंदर लाएं और आहिस्ता से यहाँ से निकालें। यहाँ से ये तकरीबन कितने नुकात बाद होगा? तकरीबन यहाँ से 2 नुकात ट्रैवल करने के बाद आपने ये स्ट्रोक यहाँ से निकाला, और इसी तरह ही यहाँ पे लेके आए। कैसे? यहाँ पे आने के बाद इसको यूं ड्रॉप करें ऐसे। ये स्ट्रोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप गौर करें तो ये जो एंड तक ट्रैवल करेगा ये होगा 1.5 नुक्ता अगेन। 1.5 नुक्ता यहाँ, 1.5 नुक्ता इस जोड़ तक। ठीक है, और इसका याद रखने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि यहाँ से इसकी जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ 1 नुक्ता होती है। ठीक है, तो आपने स्ट्रोक यूं इस डायरेक्शन में लाना है। ये मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा हाथ ट्रेंड हुआ है कि हम हमेशा ही स्ट्रोक जो भी लिखते हैं तो ये नीचे की तरफ यूं बनाते हैं। अगर आप यूं करेंगे तो यहाँ से जगह काफ़ी सारी बन जाएगी। तो ऐसे नहीं, आपने यूं लेके आना है यहाँ एंड यहाँ पे।
अब बनानी है हमने मीम, और जैसे मैंने कनेक्शन में वाली मीम में भी बताया था कि यहाँ पे आपने रखा, इसको हल्का सा पीछे की तरफ यूं ले आए, ये ठीक है, यूं लाएं बिल्कुल सीधा सीधा। और अब आपका काम हो गया बहुत ही आसान, यहाँ से आप उठाएं सीधा सीधा एंड इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। कहाँ पे? यहाँ पे। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये स्ट्रोक्स बहुत ही करीब हैं, ठीक है ना, इस नुक्ते से बिल्कुल साथ हो के आपने जाना है। एंड ये देखें, अब आपको जैसे पता ही है कि दाल जब हम कनेक्शन वाली बनाते हैं तो उसमें तकरीबन एक नुक्ते का कर्व आता है, तो आपकी दाल एक तो ऊपर तकरीबन यहाँ प्योर हेड तक आएगी यहाँ तक, और उसमें तकरीबन गैप भी होगा एक नुक्ते का, तो आई थिंक यहाँ तक आनी चाहिए। ये देखें, ये हो गया आपका दाल का स्ट्रोक। अब आपने इसी स्ट्रोक को इसी स्ट्रोक के अंदर लाना है, ये यूं करके यहाँ पे, और यहाँ से ये स्ट्रोक निकल जाएगा यहाँ ऐसे। अब ये देखें, आपका ये जो स्ट्रोक है ये बिल्कुल ही इस स्ट्रोक से अलग हो गया, जहाँ पे आपने फुल कनेक्शन देके अगली दाल बनानी है। और इसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगली दाल आपने कैसे बनानी है। आप ऐसे समझें कि यही स्ट्रोक चल रहा है और इसमें जोड़ छोड़ के, और इसी स्ट्रोक के साथ ही ऐसे आपने आना है। ये देखें यहाँ पे यूं, ठीक है, उसी स्ट्रोक की कंटिन्यूटी है। यहाँ तक आपका ये जो दाल है तकरीबन स्ट्रेट होता है, उसके बाद होता है यहाँ पे आहिस्ता से गोल, एंड इसकी डायरेक्शन जो पॉइंट कर रही होगी आपकी बिगिनिंग की तरफ। ये देखें, पॉइंटेड टुवर्ड्स जहाँ से दाल स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से आप जो है मोहम्मद लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ से इसकी जगह जो है 3 नुकात होगी, और यहाँ तक तकरीबन 4 नुकात, और उसके नीचे जो जगह है वो 2 नुकात रहनी चाहिए। दाल की डेप्थ 2 नुकात होती है। और अगर आप गौर करें तो ये दाल ऊपर है, और ये जो आपका मीम का स्ट्रोक है ये थोड़ा सा उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर की जो स्पेस होती है वो भी 4 नुकात होती है, 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंटेड टुवर्ड्स बिगिनिंग। ये है, हम इस तरह से लिख सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके लिए आपको काफ़ी छोटी कलम यूज़ करनी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेजरमेंट मैं नीचे भी बता दूँ कि प्रॉपर अगर हम मेजर करना चाहें तो यहाँ तक ये 1 नुक्ते की जगह होगी, और फिर अगेन आधे नुक्ते की जगह होगी। मतलब ये हुआ कि 1.5 नुक्ता यहाँ, 1.5 नुक्ता यहाँ, 1.5 नुक्ता यहाँ, 3 और साढ़े और आधा नुक्ता यहाँ भी होगा। हम अगर ओवरऑल देखना चाहें कि कितना होता है, आधा नुक्ता यहाँ पे होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 1.5 नुक्ता, 1 आधा, तो ये यहाँ तक। तो टोटल अगर हम नुकात गिने इसकी हाइट बनाने के लिए, और ये होगा 2 3.5 और आधा 4, 4 और 3 7। तो जैसा हमें अलिफ भी हमारा 7 नुकात का होता है, तो ये हमारा लेटर भी 1 2 3 4 5 6 और 7 नुकात का होगा, ठीक हो गया। तो ये नुकात थोड़े से छोटे बन गए, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो अब लेटर है ये ऐसे, और आपने एक एक चीज़ में, ये मैं चेक करूं या ना करूं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी ये देखें, इसको रिकॉर्ड करने से पहले मैंने थोड़ा सी ऐसे रिकॉर्डिंग शुरू की, तो मैं ऐसे बनाने लगा, तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 1.5 नुक्ते की बजाय जगह कम बन रही थी, तो मैंने उसको छोड़ के अगेन बनाया और यहाँ पर जगह पूरी कर दी, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह खुद ही चेक करना है। अगर ये मीम ये जगह 2 नुकात से कम बन रही है तो आप खुद चेक कर लें। यहाँ से जहाँ तक जगह कम बन रही है तो दोबारा से लिखें, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा से इसको गलतियाँ बता देता हूँ कि कैसे कैसे गलतियाँ आप खुद चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आप अगर यूँ लिखें
तो मैं आपको गलतियां बता देता हूं कैसे। यहाँ पे एक नुक्ते से ज़्यादा स्पेस बन रही है, गलत है, तो आप इसको यहाँ तक ले हैं। अच्छा, दूसरा इसकी चीज़ को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होंगे 1.5 नुक्ते, यहाँ पे आपको 2 नुकात ला करें, मतलब आपने यहाँ पे गलती की, इस स्ट्रोक को ऊपर से बनाए, तो आपने खुद चेक करनी है मिस्टेक्स। अच्छा, दोबारा मैंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ते की जगह होती है, यहाँ एक नुक्ते से ज़्यादा है, मतलब आपने ये स्ट्रोक नीचे कर दिया, आपको ये यूँ लाना चाहिए था। ठीक है, तो आप हर चीज़ को जैसे जैसे मैंने सिखाया है खुद चेक करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, और इसीलिए तो मेजरमेंट्स यहाँ पे होती हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर को जो दाल है वो 3 नुकात की होगी जैसे मैंने बता दिया, और दाल का जो टिल्ट होगा वो 1 नुक्ते का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसकी ले लें पिक्चर, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, और इन मेजरमेंट को छोड़ें, आपने ये यूज़ करनी, तो इसको आपने करना है फॉलो। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में या क्लास में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।